लेकिन जो मेजर जो डिफरेंसेस जो समझ करके आए समझ में आ रहे हैं कि पेंशन की अगर हम बात करें, ओपीएस को पेंशन मिलेगी, यस मिलेगी, एनपीएस को भी मिलती है, ओपीएस को भी मिलेगी, यूपीएस को भी मिलेगी। लेकिन जब पेंशन की बात होगी तो किस तरीके की पेंशन मिलेगी? ओपीएस में सबको पता है कि लास्ट पे ड्रोन का 50%, लास्ट पे ड्रोन मींस बेसिक का 50% प्लस जो डियरनेस रिलीफ जो डीए जो होता है इंक्लूड रहता है। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आपकी जो भी एन्युटी के अंदर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है सुपर एन्युएशन पर, उससे ही आपको पेंशन मिलेगी, जो कि मार्केट बेस्ड है, जिसका कोई निश्चित अमाउंट नहीं है, कभी भी फिक्स नहीं है, किसी को भी नहीं पता है। यूपीएस में सेम आपने ओपीएस की तरह से एक फिक्स अश्योर पेंशन देने की कोशिश की, ठीक है, उसमें भी थोड़ी सी चालबाजी दिखाई गई है कि हम पूरे 12 महीने का, और 12 महीने का क्या, जो आपका जो मीन्स लास्ट जो 12 मंथ्स की जो पे है जो सुपर एन्युएशन पर, उसका हम वो एवरेज निकालेंगे और उसका 50%, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1000-2000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन को भी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें कोई इश्यू नहीं है। एनपीएस की बात वहीं की वहीं रह गई थी। डीएडीआर का बेनिफिट आपने दे दिया, इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर दे दिया, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन एनपीएस के अंदर, ओपीएस के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाता, एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन जाता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10%, आपने कहा गया है आपकी तरफ से कि अब हम 18.5% का कंट्रीब्यूशन डालेंगे। आपने और महंगी स्कीम कर दी है इसको, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा है, चाहे जैसे इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएस में भी सेम वैसे ही चलता रहेगा कि कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10% और आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 18.5%, क्योंकि आप हमें पेंशन देना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी पेंशन देना चाह रहे हैं, स्वागत योग्य है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लीजिए, आपका पैसा है, कहीं पर भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी की बात आती है तो ओपीएस में सिक्योरिटी है, इसमें भी सिक्योरिटी आपने दे दी, मान लिया इसमें सिक्योरिटी नहीं है। वीआरएस के ऑप्शन की जब बात आएगी तो मोदी जी आपके लिए जो शब्द निकल रहे हैं, वाह मोदी जी वाह, ये वहीं से ही इनका उद्गम स्थल जो है वो यहीं से ही है। वीआरएस को लेकर के एक और है अभी तक इस चीज में, वीआरएस को लेकर के ओपीएस में आपने 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस रख रखी है। एनपीएस में भी आपने लेटेस्ट में जब अमेंडमेंट्स किए तो 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस रख दी थी, ठीक है। यूपीएस में आपने यूनिफाइड दैट इज नॉट जस्टिफाइड, जो इसमें आपने क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार के लिए स्वीकार कर लिया। लेकिन हाल ही में क्या, कल ही जब प्रेस वार्ता में कैबिनेट सेक्रेटरी श्री टीवी सोमनाथन जी से पूछा गया कि वीआरएस के बारे में आपका क्या विचार है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 25 साल रहेगी। लेकिन उसके बाद का जो जवाब था वो बड़ा आश्चर्यजनक है, जिसके लिए हमारे मुंह से आपके सम्मान में शब्द निकल रहे हैं, वाह मोदी जी वाह, कि 25 साल पे आप वीआरएस तो ले सकते हैं लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन कब मिलेगी? जब आप 60 की एज तक पहुंच जाओगे। मोदी जी किसने देखी है 60 की एज? तभी तो बेचारा वो ले रहा है ना, वो तभी तो बेचारा वीआरएस ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, आदरणीय मीन्स हमारे लिए तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सभी ऑनरेबल हैं, आप लोग सभी लोग ऑनरेबल हैं, माननीय हैं, उनके हिसाब से मेरे मन में एक भाव जो है वो बार बार आ रहा है कि हर एक कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत फिलहाल लाभार्थी है और जो चाहता है कि मैं यूपीएस में स्विच कर लूं, एक बार के लिए मान लें, तो वो अपने आप को क्या फील कर रहा है कि वो प्रिजनर है, जिसे बंदी बना करके रखा गया है। आपको 60 साल तक की जेल काटनी है। 60 साल तक की जेल का मतलब आपकी 60 की उम्र होने तक की जेल आपको काटनी है। लेकिन आपके पास में एक ऑप्शन अवेलेबल है, हम 25 साल पे आपको छोड़ सकते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन जो आपने 25 साल की जो सर्विस हमें दी है, जेल में जिस तरीके से कैदी बिताता है, समय बिताता है और उसको कुछ मेहनताना मिलता है, जो सजा जो कैदी होते हैं उनको मेहनताना मिलता है, वो जो आपका मेहनताना है वो हम आपको आपकी इस क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में नहीं, आपके सुपर एन्युएशन की डेट्स पर देंगे। मोदी जी समझ में नहीं आ रही है चीज? माननीय है आप हमारे लिए, और आपसे देश का हर एक कर्मचारी आपकी तरफ ही केवल आस बांध करके देख रहा था कि कोई ना कोई बड़ा डिसीजन आप लेंगे हमारे फेवर में। यहां से ये यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है वो जस्टिफाइड नहीं लग रही है। दूसरी चीज, अगर आप इसमें देखें तो हमारा कंट्रीब्यूशन मींस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो 10% जाता रहेगा, आपने उसकी ऐसी हालत कर दी है कि मुझे पैरेलल में अंग्रेजों की याद आ गई। हमने अंग्रेजों को देखा नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी हिस्ट्री की किताबों में लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, और जो सही है फूट डालो,
राज करो और फूट डालो, राज करो। मैं यहां पर ये वाली बात किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने जहां जहां पर भी राज किया, या दूसरी तरफ से कहें दुनिया में जहां जहां पर भी दो देशों के बीच में लड़ाइयां हैं, दो देशों के बीच में युद्ध हैं, चाहे से हम रशिया यूक्रेन की बात कर लें, हालांकि उनका अपना लड़ाई है, वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, भारत का बांग्लादेश की सीमाओं के साथ में जो विवाद हो रखा है, मीन्स कई अलग तरीके से जो चीजें हो रखी हैं, इसके अलावा चाइना ताइवान जो चल रखा है, और भी दुनिया में जितने देश की सीमाओं को लेकर जितने विवाद हैं वो अंग्रेजों के पैदा किए हुए हैं, जानबूझ करके पैदा किए हुए हैं, ताकि हमारा काम चलता रहे। और हमारा क्या काम चलता रहे? हमारे हथियारों की बिक्री होती रहे। लेकिन मोदी जी, आपको तो कोई हथियार बेचने नहीं है, लेकिन मुझे यह समझ में आ रहा है कि आपको हथियार तो नहीं बेचने, लेकिन आप किसी कर्मचारी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी आप इसमें शायद स्विच नहीं करने देना चाह रहे। रीजन, क्योंकि हमारा जो 10% का जो कंट्रीब्यूशन है उसको तो आपने मतलब मिलेगा ही नहीं, हमें देखना ही नहीं है। तो हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि हमें वो 10% का कंट्रीब्यूशन जो है वो मिलेगा नहीं, और आपने उसकी जगह पर हमें एक तरीके से मैं कहूँ कि क्या झुंझुना पकड़ा है कि हर एक साल मतलब हर 6 मंथ्स का एक कंट्रीब्यूशन। और वो एक कंट्रीब्यूशन कैसा कि आपकी बेसिक पे का बेसिक प्लस डीए का वो जो 10% बनता है, मतलब वही कंट्रीब्यूशन हमारा। मतलब इस 25 साल पे भी अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ना चाहे, या मान लीजिए 30 साल की सर्विस करता है कोई एम्प्लॉय सुपर एनुएशन तक, अब वो तो सर्विस नहीं रही, कोई छोड़ेगा नहीं, वीआरएस तो आपने खत्म ही कर दिया इनके लिए, कोई बात नहीं जी। किसी ने 30 साल की सर्विस की तो उसको क्या मिल जाएगा? 60 कंट्रीब्यूशन का पैसा वो आप वापस देंगे। कितना होगा जी वो? और उसमें एक बड़ा जो टैग जोड़ा ना, इट विल बी एडिशनल टू ग्रेच्युटी। वो ऐसा लगा कि ये कोई भारी भरकम अमाउंट है जिसको हमें 2-4 सिक्योरिटीज रखने पड़ेंगे, जिसकी मतलब बैंक वालों ने तो मना कर देंगे, बैंक वाले कि भैया इतनी बड़ी अमाउंट हम कहां रखेंगे, तो हमें 2-4 सिक्योरिटी पर्सनली हायर करने पड़ेंगे उस पैसे को रखने के लिए। जब एक्चुअल में मैंने जब एक्चुअल में कैलकुलेट किया तो वो अमाउंट तो 5-7 लाख रुपए नहीं आ रही मोदी जी। तो हम इस चीज के लिए बड़े रुष्ट हैं आपसे, और रुष्ट होकर के हम कर भी क्या लेंगे? वैसे अपना रोष प्रकट कर सकते हैं कि ये आप हमारे साथ में कर्मचारियों के साथ में क्या है, हम भी भारत देश के नागरिक हैं, हमें प्लीज आप अलग मत समझिए, अलग मत कंसीडर कीजिए। ये जो दो बड़ी चीजें, हालांकि खैर मीन्स हर एक का अपना अपना विचार हो सकता है। कोई कहते हैं कि भैया हमें तो हूबहू मीन्स एक्चुअली ओपीएस चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं कि भाई नाम बदलने की जहां पर बात आ रही है, पहले ओपीएस फिर एनपीएस, और अभी उसी चीज का नाम बदल करके आप कह रहे हैं कि साहब ये यूपीएस जो है ये ओपीएस ही है, ये नाम बदला हमने और बेटर स्कीम है। तो हम कह रहे हैं इसका एक बार फिर से वापस नाम बदल दीजिए चाहे से, लेकिन ये दो चीजों पर प्लीज ध्यान दे लीजिए, जो कि दो सबसे बड़ी कमियां हैं। आप हमारा पैसा दे दीजिए वापस, जो भी कॉर्पस बनेगा हमारा, जिसमें रेशियो था, मैथमेटिशियंस आपके पास में बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्थिक सलाहकार हैं, उनसे उस समय पूछ लीजिएगा कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन था रेशियो के अंदर, और हमें वही चाहिए जो टोटल कॉर्पस बन जाएगा ब्याज के साथ में, हमें उसका केवल और केवल वही रेशियो के अंदर दे दीजिए। और एक आधी चीजें यहां पर देख लीजिए, और एक आधे सुधार और जो अभी तक समझ में नहीं आ रहे हैं, अभी तक तो गैजेट आया नहीं है, जो देखने के बाद में पता चलेगा। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, कर्मचारी आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई भी टीवी न्यूज चैनल खोलते हैं या आपके किन्हीं मंत्रियों से, माननीय मंत्रियों से पूछा जाता है, तो कहते हैं कि साहब ओपीएस पे स्विच करना फाइनेंशियल बर्डन है। हमें पता है वो किस तरीके का फाइनेंशियल बर्डन है, कि हमें तो हम आप बार बार कहते हैं हमें बुला लीजिए आप मीटिंग में कभी भी, हालांकि हम बड़े आपके सामने इतना ओहदा रखते नहीं है। हम प्रूव कर देंगे कि एनपीएस जो है वो ओपीएस की बजाय में बड़ी महंगी स्कीम है। आपके सरकारी खजाने से इस एनपीएस में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, इतना आपसे कर्मचारी मांगता ही नहीं ओपीएस के अंदर, ओपीएस के बेनिफिट्स में। रीजन, क्योंकि ओपीएस लेने वाला कर्मचारी, और ऐसा नहीं कि एनपीएस लेने वाला कर्मचारी अलग से, भारत देश में किसी भी कर्मचारी की औसतन आयु किसके लिए, पेंशन रिसीव करने के लिए, पेंशन लेने के लिए 10 साल से ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब कोई 70 साल से ज्यादा नहीं, जरा एवरेज की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर 90 साल जी जाए एक अलग बात है, लेकिन एवरेज ये 10 साल पे आता है। आप एनपीएस के कर्मचारियों को 30 साल 32 साल 33 साल 35 साल पेंशन क्यों देना चाह रहे हैं? और ये इतना कॉर्पस है कि आपके खर्चाने में तो पता नहीं कितना पैसा चला जाएगा अगर आप खुद के लिए डालें पीएफआरडीए में। हमें तो केवल ये बेनिफिट्स दे दीजिए, आप इसका नाम और कुछ, अभी यूपीएस का नाम यूपीएस ही रहने दे दीजिए। अगर आपको अभी भी ये जस्टिफाइड नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाम रख लीजिए, लेकिन एटलीस्ट कर्मचारी के पैसे को तो आप इधर उधर मत कीजिए। हमारे पैसे को तो, ये 10% हमारा पैसा है सर, इसको मत कीजिए ऐसा कि आपने उसको, हमें एक अलग ही फॉर्मूला, किसके दिमाग की उपज है ये, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।
मतलब ये आपके आर्थिक सलाहकार जो हैं वो कहां से इस तरीके की चीजें लेकर के आ रहे हैं कि यार ये 110, मतलब इस तरीके के फॉर्मूले मुझे नहीं लगता कि कहीं पर, मतलब मुझे शब्द समझ नहीं आ रहे कि कौन सी किताब से उठाई गई हैं चीजें। माननीय मंत्री जी ने कल इसके बारे में जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे इसको, पेंशन स्कीम को, तो बता रहे थे हमने काफी जगहों से स्टेक होल्डर्स के साथ में भी, आरबीआई के साथ में भी, अदर मतलब अब्रॉड में कंट्रीज के साथ में भी उनको स्टडी किया। ये तो हमें कहीं से भी नहीं है, बंद कमरे में बैठ करके बनाई गई 5 पन्नों के अंदर चीजें लिख ली, 5 पॉइंट लिख ली और हमारे सामने इंट्रोड्यूस कर दिए, हाँ जी भैया ये हो गया, और हमारे मुंह से बस इसको पढ़ करके निकल पड़े, वाह मोदी जी वाह। तो ठीक है मोदी जी, ये चीजें प्लीज हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं हम आपसे, हमारे इस पैसे का, इस जो 10% है हमारा पैसा है, हमने पहले ही बोला है ये 18.5% की जगह पर 28.5 डालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस तरीके का कोई और कॉर्पस चाहिए भी नहीं कि आप वो नॉमिनी को पैसा दे देंगे उसकी मीन्स डिजीज के मीन्स डिमाइज के बाद में, ऐसा कुछ हमें चाहिए भी नहीं। आपको पता अपने फैमिली पेंशन ठीक है, बहुत अच्छी कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस यूपीएस का नाम आपको वापस चेंज करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए, लेकिन प्लीज हाँ ये पैसा हमारा वापस दे दीजिए, ताकि कर्मचारी के मन में जो एक दिमाग में एक बार बार जो चीज है क्या जीपीएफ को लेकर के, वो संशय खत्म हो जाए हमारा। आप जीपीएफ नहीं देना चाहते मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या कर दिया कि हमारे इस सारे के सारे पैसे को ये गायब हो गया एक तरीके से। वो मूवीज के अंदर नहीं दिखाते कि भैया पैसा पड़ा हुआ सामने, वो तो खैर कैमरे की करामात होती है, ये तो सामने से उठा लिया सर हमारा पैसा, कहां गया मतलब पता ही नहीं लगेगा कि किसी कर्मचारी का 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन अगर है ब्याज के साथ में, तो आपने उसको 3-4-5 लाख रुपए में सलटा दिया। प्लीज हाथ जोड़ करके विनती है, अगर आप लोगों तक ये बात पहुंचती है, और हम बार बार कह रहे हैं और हमारा व्यू हम दे देते हैं कर्मचारी संगठनों, कर्मचारियों को, कि जब भी, अभी तो खैर 8-9 महीने हैं इस स्कीम को लॉन्च इंट्रोड्यूस होने में, और ये जो हमारा व्यू ये है कि अगर ये 2 चीज़ें नहीं है, वीआरएस का ऑप्शन ये नहीं है, मीन्स आपको पेंशन यहाँ से नहीं मिलती है और ये 10% पैसा आपको नहीं मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ से इसको ऑप्ट करने वाला है, क्योंकि इसकी बजाय में तो एनपीएस जो है वो बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद हो गई है आपके हिसाब से तो। और हमें सर ऐसे लग रहा है कि आपने शायद ये इसी स्कीम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा किया है, और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए किया है, तो प्लीज़ इसी में कुछ आप ऐसा कर देते कि एश्योर्ड पेंशन मिलेगी जी आप हमें। इतनी चीज़ें सर क्यों घुमा रहे हैं, पैसा लगता है सर, हम तो अपने छोटे छोटे बिल्स कई बार कोई मीन्स समझदार कर्मचारी 200-400 रुपये के बिल इसलिए नहीं लगाता कि यार उसके पीछे हज़ारों का खर्चा तो ऐसे ही हो जाएगा, मीन्स उसमें जब प्रोसीडिंग्स होती हैं, मीन्स क्लेरिकल प्रोसीडिंग्स जब होती हैं, तो सर प्लीज़ इतनी ये क्लेरिकल काम मत बढ़ाइए। आपको इसको स्ट्रेंथन करना था, आपको ये सोचना था कि यार हमें तो इसी में स्विच करके रखना है, तो ये अननेसेसरी सर 1.5 साल से आपकी कमेटी बनी हुई थी, कुछ किया नहीं उन्होंने, और लास्ट में इस तरीके की स्कीम लेकर के आई है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, आपने शॉर्ट पेंशन दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये क्या किया, मुझे सर वीआरएस जाना है तो मतलब मैं 25 साल पे वीआरएस चला जाऊं और मेरी एक्चुअल सुपरएन्युएशन की डेट आएगी इसके भी 8 साल के बाद में, मतलब मैं 8 साल क्या खाऊंगा सर, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे या तो माननीय जो कैबिनेट सेक्रेटरी श्री टीवी सोमनाथन जी हैं उनको आइडिया नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ बोला होगा। उन्होंने किसी पत्रकार के सवाल के जवाब में बोला है कि हम 25 साल पे उनको पेंशन नहीं देंगे, आप जा सकते हो, और मेरे को वाकई में वापस दोहरा रहा हूं सर, मुझे एक प्रिजनर वाली फीलिंग आ रही है कि आपकी सजा पूरी हो गई, आप जा सकते हैं घर पे, लेकिन आपको पेंशन जो है, जो आपका मेहनताना है, वो इसके भी 6-7-8 साल बाद जब भी आपके 60 की एज हो जाएगी तब मिलेगा। हम अननेसेसरी सर किसी का टाइम नहीं लेना चाह रहे, मीन्स ये अब आप लोगों से कहना चाह रहे हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर, हमने आज तक कभी अपनी वीडियो के लिए बोला नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो के लिए, पर्टिकुलर इस वीडियो के लिए चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग शायद खुश हो गए हों कि जिनको समझ में नहीं आ रहा कि यार यूपीएस क्या है जी, 50% पेंशन मिल गई, लेकिन इसके पीछे का गेम समझ नहीं आया कि जो आपका एक तरीके से जीपीएफ का टाइप का पैसा था, 10% की कॉन्ट्रीब्यूशन थी, वो तो हवा में गायब हो गई है। इसलिए सब लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आज हम पहली बार बोल रहे हैं, हमारे लगभग 400 से ऊपर वीडियोस होंगे, हमने पहली बार हम बोल रहे हैं कि इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि लोगों, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे कि यूपीएस क्या है और एनपीएस क्या है। आज की डेट में भी, एज ऑन डेट, ये एनपीएस इज बेटर देन दिस यूपीएस, मीन्स यूनिफाइड पेंशन इज नॉट जस्टिफाइड। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।